कहते हैं सफलता दो चीजों की गुलाम होती है, एक तो मेहनत और एक काबिलियत। इन दोनों का संगम लेकर के एक शो स्टार्ट किया गया था उत्कर्ष के द्वारा, टीचिंग टैलेंट हंट शो। और आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर किस प्रकार सिलेक्शन होने वाला है। तो उस सिलेक्शन का जो अंतिम चरण है, हमारी टीम ने लगातार मेहनत करते हुए उस सिलेक्शन के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। अब आगे क्या क्या होने वाला है, इस सब की जानकारी देने के लिए मैं और अक्षय गौड़ सर यहां पर उपस्थित हैं। तो सर बताइए। बिल्कुल सर, और लगातार आप कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर, हमेशा एक कमेंट आता है, सर टीचिंग टैलेंट हंट का क्या हुआ। कुछ लोग जो रिजेक्ट हो गए बीते कुछ चरणों में। दोस्तों ये आपको याद होगा, ये लगभग 1.5-2 महीना पहले स्टार्ट हुआ था। हमने उसके बाद में हज़ारों फॉर्म्स में से कुछ फॉर्म्स सेलेक्ट किए, उनका फिर रिटन एग्जाम लिया, फिर उनका इंटरव्यू लिया, और अब जाके दोस्तों जो टॉप 5 हर सब्जेक्ट के होने वाले हैं वो एक एक करके आप पीछे देख रहे हैं। भौकाल मचेगा, पर साथ में देखो अब हर संडे मचेगा भौकाल। यानी याद करो वो दिन जब इस टीचिंग टैलेंट हंट को लेकर निर्मल सर आप लोग के सामने लाइव आए थे। उन्होंने कहा था कि हर एक संडे को एक सब्जेक्ट का जो टॉप 5 होंगे वो आप लोग के सामने आएंगे, और इसके विनर्स को अगले संडे दोस्तों कैसे होगा वो आगे आपको अगले 5 मिनट में पता लगने ही वाला है, पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब हमारे हाथ में ज्यादा नहीं है, अब दोस्तों कमान आपके हाथ में है। आप लोगों के बीच में से ढूंढ कर हम लोग दोस्तों एक कह सकते हैं खान में से एक हीरा निकाल कर लाए हैं। अब वो पॉलिश करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको दोस्तों उसे पॉलिश करना है और उसको एक ताज में सजोना है। ये जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। क्यों सर? बिल्कुल। और सर इस टैलेंट हंट शो का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रतिभा जो है उन्हें एक मौका देना, एक अवसर देना, एक मंच प्रदान करना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। बिल्कुल सर, प्रतियोगिता का अंतिम चरण है दोस्तों। ये अंतिम चरण क्यों है? क्योंकि इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज थे, रिटन एग्जाम्स थे, वो सब हमारी तरफ से पूरे हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोगों ने आपके सामने लाइव लाने से पहले उनका कर लिया है। अब अंतिम चरण है, क्या होने वाला है आप जानते हो। अभी आपको बोल के बताया कि भैया टॉप 5 जो लास्ट के 5 अभ्यर्थी हैं, इंटरव्यू को क्रॉस करके जो 5 बचे हैं, हर सब्जेक्ट के 5 लोग को आपके सामने लाया जा रहा है। कई सब्जेक्ट के इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं, अभी करंट अफेयर्स का इंटरव्यूज जैसे हो चुके हैं, तो उसके टॉप 5 अब आपके सामने लाइव होंगे कल से हर रविवार दोपहर 12 बजे। तो पहला रविवार है, और जैसे ही आप YouTube का नाम सुनते हैं, जैसे ही उत्कर्ष के चैनल का नाम सुनते हैं, आपको मेरे ख्याल में आंखें बंद करके भी गौरव सर का चेहरा याद आता होगा। तो वैसे ही करंट अफेयर्स को उसी शिद्दत से हमने पहला हफ्ता करंट अफेयर्स को दोस्तों पूरा समर्पित किया है। तो जो 5 टॉप 5 कंटेस्टेंट होने वाले हैं वो सब दोस्तों आपके सामने 20-20 मिनट करके आपके सामने लाइव आएंगे, आपको अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। याद करना दोस्तों, गौरव सर की वो पहली क्लास, सर वो क्या तारीख थी पहली क्लास की आपकी? 4 नवंबर 2019। तब के कुमार गौरव, आज के कुमार गौरव में कितना फर्क है, सही बोल रहा हूं ना दोस्तों। तो वैसा ही आप भी एक उसी भावना से उस बच्चे को देखो कि अगर आज हम उसे थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे, थोड़ा मोटिवेट करेंगे, तो एक दिन वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा कर गुजरने की कोशिश करेगा। तो आपको उस दोस्तों डेडिकेशन से उसे जज करना है। 20 मिनट लाइव वो आपके सामने आएगा, और विगत 6 महीने का जो करंट अफेयर्स था उसका MCQ रिवीजन वो आप लोगों के सामने करवाने का प्रयास करेगा। गौरव सर कहीं नहीं जा रहे हैं दोस्तों, वो तो करंट अफेयर्स लेते ही रहेंगे आपकी, पर जैसे हमारा यूपी चैनल है, जैसे हमारा MP चैनल है, हमें कंटेंट में भी जो है करंट अफेयर्स के लोगों की, अलग अलग सब्जेक्ट के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक टीम डेवलप करने की दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों के बीच में से किसी को लाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी अगर केवल रिक्रूटमेंट करना हो, हमें टीचर्स चाहिए, तो बहुत कॉन्टैक्ट्स है हमारे पास। आज की तारीख में उत्कर्ष किसी भी टीचर को इन्वाइट करेगा कि हमें आपकी जरूरत है, आप पढ़ा लीजिए, 99.99% लोग मना नहीं करेंगे दोस्तों। पर इस आयोजन का कारण आप समझिएगा। और ये जो 6 महीने का करंट अफेयर्स कराएंगे, पर आपका रोल क्या है वो करा के जाएंगे। पर इसमें आपका रोल क्या है दोस्तों? तो आपका रोल ये है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें 40% जो हिस्सेदारी है दोस्तों, वो आपके रुझान की है कि आप लोगों को उनका पढ़ाना कैसा लग रहा है। जब आप उनको जज कर रहे होंगे, आपको एक स्टूडेंट की तरह जज करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको एक स्टूडेंट की तरह जज करना है कि उनका उच्चारण साफ है या नहीं, उनमें सुधार की गुंजाइश है या नहीं, आपको लगता है इनमें डेडिकेशन है, आपको लगता है जिस तरह से चीजों को विस्तार से आपके सामने रख रहे हैं वो जो शैली है वो बहुत बढ़िया है। आपको सभी बिंदुओं को देखते हुए दोस्तों इनके बारे में अपने रुझान को प्रदर्शित करना है। और वो कैसे करना है वो हम लाइव क्लासेस के दौरान आपके सामने थोड़े क्विज डालेंगे, इंटरेक्शन
सेक्शन के लिए कि आपको इनका पढ़ाना कैसा लग रहा है। लाइव खत्म होने के बाद में आपसे उनके लिए वोट मांगा जाएगा, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। और लाइव खत्म होने से पहले भी कई सारे रुझान आप लोग के सामने क्विज के माध्यम से, पोल के माध्यम से रखे जाएंगे। तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए 40% वेटेज उसका है और 60% वेटेज दोस्तों जो आपके कुमार गौरव सर हमारे यूपी और बिहार के करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, सुरेंद्र सर एमपी का करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, अवनीश सर हरियाणा का करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, विनोद सारण सर, इन सब का मिलजुल कर जो विशेषज्ञ हैं करंट अफेयर्स सब्जेक्ट के, उन सब का विशेषज्ञों का जो राय रहेगी उसे 60% वेटेज यहाँ दिया जाएगा, ताकि मिलजुल कर हम ये तय कर पाए कि कौन सा कंटेस्टेंट टॉप कर रहा है। और आपको याद होगा ये घोषणा भी हो चुकी है कि हर विनर को दोस्तों, हालांकि हम ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग इस टीचिंग टैलेंट हंट के माध्यम से उत्कृष्ट तक पहुंचे, उत्कर्ष के पास उन सबकी प्रोफाइल है, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद किया जा सकता है, पर जो विनर है दोस्तों उसे इनामी राशि भी दी जाएगी। और पहला हफ्ता करंट अफेयर्स का है, वैसे उसके अगला हफ्ता इकोनॉमिक्स का होने वाला है, उसका अगला हफ्ता साइंस का होने वाला है, उससे अगला हफ्ता लगातार। तो ये सारे विषयों को एक एक संडे दोस्तों लेकर हम लोग ये करने वाले हैं, ताकि संडे को 1-1.5 घंटा 20 मिनट का अगर देखा जाए 5 कंटेस्टेंट का वीडियोस, तो 100 मिनट यानी लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच में ये पूरा शो हर संडे का होने वाला है। और सर लगातार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि गौरव सर चले जाएंगे क्या, गौरव सर चले जाएंगे क्या, तो मेरा गौरव सर नहीं जा रहे हैं, पर एक टीम दोस्तों सर के पास में खड़े होने के लिए उस सब्जेक्ट की टीम चाहिए, उसी तरह सर का बर्डन कम करने के लिए वगैरह। मेरा ये मानना भी है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। और सबसे यूट्यूब सर एक वो भट्टी है जो तपाकर हीरा बनाने वाली है। और जो ये कंटेस्टेंट आपके सामने आने वाले हैं ना दोस्तों, एक खास विशेषता बता रहा हूं आप सभी को, हमने पूरी निष्पक्षता की कोशिश की कि भाई बिल्कुल फेयर रहे सब कुछ, इसीलिए किसी का भी आपको दोस्तों सरनेम नहीं बताया जाएगा। सुनिए मेरी बात को, किसी का भी सरनेम नहीं बताया जाएगा। और जितने भी आपको कंटेस्टेंट आने वाले हैं, किसी का भी एरिया आपको नहीं पता लगने वाला, कहां से हैं। अलग अलग राज्यों से लोग हैं हमारे सामने, है ना, कहने को कोई यूपी से भी है, कोई बिहार से भी है, कोई राजस्थान से है, राजस्थान के सदर्न पार्ट से है, शेखावटी से है, मारवाड़ से है, पर आपको उस वक्त नहीं बताया जाएगा। सरनेम इसलिए नहीं बताया जाएगा कि सरनेम से जाति का बोध हो जाता है सर। क्षेत्र नहीं बताया जाएगा ताकि आप लोग का जो जजमेंट रहे, जो आप लोग का वोट्स रहे दोस्तों, वो केवल और केवल उनके पढ़ाने की शैली पर आधारित हो, उसकी जाति से, उसके क्षेत्र से कोई प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। सर शिक्षक का कोई सरनेम होता भी नहीं है ना, शिक्षक बिना सरनेम का ही होता है, सर लगता है, उसके आगे मैम लगता है। बिल्कुल। कुमार गौरव सर है सर, आपका सरनेम आपके पढ़ाने के 1 साल बाद जब दोस्तों जब इनके कोविड-19 की वैक्सीन लगी ना, तो इनका फोन नंबर मुझे देना पड़ा। उस वक्त वो अपॉइंटमेंट वगैरह लेते थे, तब मुझे पूरा आधार कार्ड की फोटो जब इन्होंने भेजी, तब मुझे पूरा सरनेम पता चला, नहीं तो कुमार गौरव सर ही चल रहा था, तो शिक्षक का सरनेम नहीं होता। तो बिल्कुल 60% जो है हमारी जो टीम होगी, जो इस पे विशेषज्ञों की टीम बैठने वाली है, कौन सी बारीक गलतियां कर रहे हैं, ये सब हम देखने के लिए बैठने वाले हैं। 40% आप लोग तय करने वाले हो कि आपको पढ़कर कैसा लगा। और आप ये मानिएगा, ये सोचकर चलिएगा कि ये व्यक्ति जो आपके सामने आ रहा है वो पहली क्लास अपनी लेकर आ रहा है, उसको देखकर ही आपको पांचों जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको जज करना है। और अपनी जो भी आपको लगे, आपको फिर मैं कह रहा हूं कि आप सभी को जरूर जरूर वोट करना है, क्योंकि आप वोट करेंगे तभी दोस्तों हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन आपके लिए सबसे बेहतर होगा, चाहे कंटेंट बनाने के लिए, चाहे दोस्तों कोई भी क्लास लेने के लिए, कौन बेहतर होने वाला है। अभी अंतिम बात और सुनिएगा सर। बिल्कुल। और सर जो अंतिम बात है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, जब लाइव चल रहा होगा तो अलग अलग पोल्स के माध्यम से आप लोगों से आपकी राय पूछी जाएगी, पर जो आपको 40% वेटेज दिया गया है एज ए स्टूडेंट ये परखने का कि गुरुजी कैसे हैं। देखो पहली बात तो मैं, क्योंकि पहला हफ्ता करंट अफेयर्स को समर्पित है, तो याद रखना आपको उनमें से किसी में कुमार गौरव नहीं ढूंढना है, आपको उसमें से एक नया टीचर ढूंढना है दोस्तों, आपको कुमार गौरव नहीं ढूंढना है। कुमार गौरव अपने आप में विशेष है, हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है, तो आपको कंपैरिजन किसी चीज से नहीं करना है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि जो इस पूरे आयोजन का मकसद था, वो मकसद सबसे ज्यादा सफल किस अभ्यर्थी में से हो रहा है। तो जब आप पांचों लोगों के वीडियोस देख चुके होंगे, यानी पूरा लाइव खत्म हो चुका होगा दोस्तों, तब आपको एक लिंक साझा किया जाएगा, एक फॉर्म का लिंक साझा किया जाएगा, ठीक है। वो लिंक आपको क्लिक करना है, मतलब वो जब वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आपको, क्योंकि देखिए हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो उसका नाम याद नहीं रहता, तो जो कंटेस्टेंट कल होंगे उनकी फोटो दी होगी ताकि आपको याद आ जाए, अच्छा ये वाला नाम भी होगा और फोटो भी होगी, आपको याद आएगा अच्छा इनकी बात चल रही है, आप उन्हें वोट कर सकते हैं। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है यार इन्होंने कैसा पढ़ाया था,
तो साथ में उनके पूरे जो उन्होंने 20 मिनट पढ़ाया उसमें से 5 मिनट के वीडियो का एक अनलिस्टेड लिंक भी आपको दिख जाएगा, वहाँ पे वो क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन सर ने ऐसे कराया था। वैसे तो आप लाइव देख के आएंगे तो उस लिंक पे क्लिक करने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी अगर चाहें उस वक्त रिमाइंड करवाने के लिए खुद को तो आप वो लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। पर याद रखना है बहुत जिम्मेदारी का काम है, खेल खेल में इसे निपटाने की जरूरत नहीं है। तो आपको फॉर्म का लिंक दिया जाएगा लाइव के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल के वीडियो के, तो उसमें आप क्लास का लिंक भी उपलब्ध होगा। अपने मत को, सर ने देखो एक वर्ड जोड़ा है, अपने मत का स्वविवेक से उपयोग करें। मतलब आपके हाथ में है कि आगे की जनरेशन जो है दोस्तों वो किस तरह के लोगों के हाथ में होगी, किस तरह के टीचर्स अगली जनरेशन को मिलने वाले हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जिम्मेदारी का काम है और आपको उतनी ही शिद्दत और जिम्मेदारी से उसे निभाना भी होगा। सर 40% वेटेज तो हमने दिया है, पर आप मान के चलिएगा 1 करोड़ स्टूडेंट का जो भविष्य है ना वो तय होने वाला है, क्योंकि टीचर टैलेंट हंट शो में जो भी बाहर निकल कर आने वाले हैं ना वो भविष्य में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर निश्चित दिखने वाले हैं। आप मानकर चलिए इस बात को। तो पूरे विवेक के साथ में इस वर्ड को जोड़ने का उद्देश्य यही था कि हम आपको समझा सकें कि स्व विवेक से आपको निर्णय लेना है कि इस आपके शो का उद्देश्य क्या था, सामने जो टीचर खड़ा हुआ है उसका उद्देश्य क्या है और आपका उद्देश्य क्या है। इन तीनों की पूर्ति जहां पर हो आपको वही मत करना है। और इस बात को ध्यान रखना, कल जब ये क्लास समाप्त होगी लगभग 2 बजे के आसपास, आप मानिए कि ये जो लाइव है वो आपके समाप्त हो जाएगा। 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जो है हम आपके सामने एक टेलीग्राम पर, हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, सब जगह जो भी हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पर एक लिंक शेयर करेंगे आपके फॉर्म की। वो जो लिंक है वो हम जारी रखने वाले हैं 2-3 दिन। सर कितने दिन जारी रखोगे? सर वो अगले 24 घंटे, यानी जैसे कल संडे है सर, हाँ। तो मंडे की रात 12 बजे तक वो वैलिड तो रहेगा। कल 3 बजे से लेकर के सर और मंडे की जो 12 बजे तक की रात है यहाँ तक हम इसे जारी रखने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो मंडे की रात को 12 बजे तक ये जारी रहने वाला है। आपको जो भी अच्छा लगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो वीडियो फिर देख लेना, पर बहुत विवेक के साथ में बहुत जिम्मेदारी वाला काम हम आपके हाथ में दे रहे हैं। और सर पता है आपको इस पूरे प्रोग्राम से एक, जैसे हम सारे सब्जेक्ट्स का हर संडे को करने वाले हैं, अभी इंटरव्यूज कुछ सब्जेक्ट्स के हो गए, कुछ सब्जेक्ट्स के चल रहे हैं सर। इसके सफल होने के पीछे की बहुत बड़ी मंशा ये है सर, जब ये सिंगिंग के टैलेंट हंट स्टार्ट हुए सर तो सुनिधि चौहान, सोनू निगम जैसे लोग निकले। अगर पहले एक दो सीरियल से ही सर कोई बड़ा नाम नहीं निकलता ना सर, तो इस तरह के टैलेंट हंट खत्म हो चुके होते। वैसे आज शिक्षा जगत में इस तरह का टैलेंट हंट उत्कर्ष पहली बार ऐसा कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इसका आयोजन इतना सफल तरीके से हो पाए, इसमें से 1-2 इतने जबरदस्त हीरे निकल कर आए कि कल को इस तरह का टैलेंट हंट हर बड़ा प्लेटफॉर्म जो सक्षम है वो ऐसा करे। और आप लोगों में से ही चुनकर आप जैसे ही लोग अगली जनरेशन को दोस्तों पढ़ाएं, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक चीज होने वाली है। इसलिए इसको बार बार सर ने भी 3-4 बार कहा, मैंने भी कहा, ये जिम्मेदारी का काम है जो आपको दिया जा रहा है। और संडे के दिन इसलिए हम कर रहे हैं कि संडे थोड़ा फ्री भी रहते हो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन आपके सामने 2 घंटे में होने वाले हैं, तो आपका रिवीजन भी होने वाला है हर सब्जेक्ट का। जैसे कल वाले संडे को करंट अफेयर्स है, उससे अगले वाले को इकोनॉमिक्स है, फिर आगे साइंस भी होगी, मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी। तो कुल मिलाकर आप समझिए 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होने वाला है, जिसका आंसर आप खुद देने और फिर सामने देखिएगा बोर्ड पर आपको आंसर जो है बताया जाएगा। तो इस प्रकार आप खुद की तैयारी को मजबूत कीजिए और भविष्य की जनरेशन को आप तैयार कीजिएगा टीचर टैलेंट हंट शो के द्वारा। तो कल सभी को 12 बजे तैयार रहना है, पूरे लाइव में एकदम उत्साह के साथ में जोश बढ़ाना है और कहना है कि आप अच्छे से पढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। कुछ इस प्रकार से सभी का जो जोश आपने मेरा बढ़ाया था ना, मैं एक बात कहूंगा, अगर उस दिन आपने ना कहा होता कि कुमार गौरव आप नहीं पढ़ा पाओगे, सच बता रहा हूं मैं, अगर आपने ये बात कह दी ना उस दिन, तो मैं उस दिन आगे नहीं बढ़ पाता। जब आपने कहा कि सर आप पढ़ा सकते हो, तब देखिए वो सफर शुरू हुआ था और आज कहां तक पहुंच गया है सर। और आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। और आज भी आप मतलब आप लोग के कमेंट्स जो मैंने सर को देखा है, मैं इनफैक्ट खुद की क्लास भी कभी होती है तो मैं कमेंट्स देखता हूं सर, वहाँ पे कभी कभी कुछ कम ज़्यादा मिलता है ना सर, तो उससे सीखने को मिलता ही मिलता है। आज मैं हर व्यक्ति को पढ़ाते हुए जब देखता हूँ तो कुछ सीखता हूँ। इनफैक्ट सुबह से मैं कल ही आपको उन 5 से मिलवाएंगे, पर हम सुबह से जैसे उनसे मिले हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं काफ़ी देर से, उन 5 से इतनी देर में भी बहुत कुछ सीखने को मिला है।
अलग अलग चीज़ें सर, मासूमियत, एक वो फ्रेशनेस जो थी, जो हम बासी हो रहे हैं, हम में ख़त्म होती जा रही है। तो वो जो फ्रेशनेस एक नए बच्चे में होती है, जो नया नया पढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक होता है, बहुत डेडिकेटेड होता है, तो वो डेडिकेशन फिर से हमारा जाग उठा, वो डेडिकेशन हम वापस सीख गए। तो हर किसी से सीखने को मिलेगा, तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होने देंगे, और आप फ्यूचर एक तरीके से किसी का फ्यूचर तय करने के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए टीचर्स तैयार करने का ये बहुत बड़ा जिम्मा कल आपके कंधों पर है। तो कल दोपहर 12 बजे में आपसे मिलते हैं इसी चैनल पर। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए पूरी शिद्दत से वोट देना, पूरी पारदर्शिता से वोट देना, पूरे डेडिकेशन से वोट देना उन सब के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मेरे और सर की तरफ से नमस्कार। सर अपनी ओर से अपने अंदाज में इस वीडियो का अंत कीजिए। बस यही कहूंगा आप सबसे, वही शुरुआत जहां से की थी कि सफलता जो है वो दो चीज की गुलाम है, एक तो मेहनत और एक काबिलियत। ये दोनों आपके अंदर भी हैं, खूब उपयोग कीजिएगा, जमकर मेहनत कीजिए। उत्कर्ष आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। कल के सभी अभ्यर्थियों को इसी क्लास के द्वारा हम दोनों की तरफ से ऑल दी बेस्ट। जमकर मेहनत करना, पूरा उत्कर्ष आपके साथ है। जय हिंद।